बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आमना अली और आप मुझे देख रहे हैं फायज़ोन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। बैलेटिंग 2024 की बात चल रही है। हमने लास्ट जो वीडियोस बनाई उसमें हमने आपको जो है अवामी ब्लॉक, ब्लू हिल्स, वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट और स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक के तमाम जो सेक्टर्स बैलेट हुए हैं और उनके जो मैप आए हैं उसके ऊपर डिटेल वीडियोस आपके लिए बनवाई मैंने, और उम्मीद करती हूँ बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की उसमें क्लियर हुई होंगी। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जनरल ब्लॉक के हवाले से। जनरल ब्लॉक के वो मेंबरान जो कि बैलेटिंग में जिनको प्लॉट नंबर मिला है, सबसे पहले उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप मेरे साथ ये देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कुछ सेक्टर्स जो हैं ऑलरेडी इनके ऊपर तो मैं वीडियोस बना चुकी हूँ क्योंकि ये पिछली बैलेटिंग में आ चुके थे, तो इसकी डिटेल वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप वो देख सकते हैं अगर अभी तक नहीं देखी हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे जो नए सेक्टर्स ऐड हुए हैं उनको किस तरह से डिज़ाइन किया गया है और कितने प्लॉट्स उसमें आए हैं और उनकी क्या लोकेशन बन रही है सारी। तो डिटेल जो है वो ब्रीफिंग आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर बैलेटिंग में शामिल हुए और उनको प्लॉट नंबर मिले। तो आप लोगों ने ये पिछली वीडियोस भी ज़रूर देखनी है और नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आपने ज़रूर देखनी है। बात करते हैं हम जनरल ब्लॉक के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये वीडियो इस वीडियो से पहले हम स्पोर्ट्स वैली, वाटर फ्रंट, अवामी ब्लॉक, ब्लू हिल्स के सारे मैप्स इसी चैनल पे रिव्यू कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हमने जनरल ब्लॉक के जितने भी मैप्स अभी आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं इनको रिव्यू करना है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ओवरसीज़ के जो नए आए हैं डिस्ट्रिक्ट्स, बटरफ्लाई वगैरह, उनको रिव्यू करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि ये सेक्टर 8 है। 8 से पहले जितने भी 2023 में बैलेट हुए थे उनके ऑलरेडी मैप्स हमारे इस चैनल पे अवेलेबल हैं। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं अगर आप पिछले जो सेक्टर्स हैं उनको देखना चाहते हैं। अच्छा, सेक्टर 8 जो है वो अभी आपके सामने जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी है वो 75/120 यानी कि 2 कनाल के प्लॉट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद 10 मरला के प्लॉट्स अवेलेबल हैं, और ये जो 35/65 है, और साथ ही साथ 30/60 के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। ये 8 मरला के हैं। अब थोड़ा सा इनको जूम इन करके देख सकते हैं कि ये वाले 8 मरला के प्लॉट्स हैं, और आप देख सकते हैं स्ट्रीट्स वगैरह 40 फीट वाइड हैं, उसके साथ एवेन्यू वगैरह 120 फीट इसका, और पार्क और मॉस्क की फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसी तरह 10 मरला में भी सेंटर में पार्क दिया गया है, एक छोटा सा मिनी कमर्शियल दिया गया है, और मॉस्क दी गई है। और ये जो बाहर वाली एक लाइन है ये 2 कनाल की है, सारी मेन बुलेवर्ड के ऊपर ये वाले सारे प्लॉट्स आ रहे हैं। और बिल्कुल इसी के आप अगर राइट साइड पे कॉर्नर पे देखें तो यहाँ पे स्कूल के लिए भी 37.77 कनाल जो है वो जगह दे दी गई है। और ओवरऑल जो सेक्टर 8 की लुक है वो ये है। अब नेक्स्ट सेक्टर की तरफ जाते हैं। अब आपके सामने जो स्क्रीन पे शो हो रहा है ये है सेक्टर 9। इसमें जो प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी है वो है 5 मरला। ये यहाँ पे कोने में आपको जो है वो 5 मरला शो हो रहे हैं। फिर उसके साथ ऊपर 8 मरला के प्लॉट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैप में इन्होंने जो शो कराया है वो 75/120, ठीक है, यानी कि 2 कनाल के प्लॉट्स भी यहाँ पे लिमिटेड से हैं लेकिन मेन बुलेवर्ड के ऊपर अवेलेबल है। अच्छा, 5 मरला जो है वो अब आप देख सकते हैं कि इसको किस तरह डिज़ाइन किया गया है। सेंटर में बिल्कुल इसके जो है ना वो एक काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट पॉइंट बनाया गया है जिसमें स्पोर्ट्स वगैरह, पार्क और मॉस्क और छोटा सा मिनी कमर्शियल है, और मतलब बज़ाहिर तो देखने में ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और इसी के सराउंडिंग में जितने भी 5 मरले के प्लॉट्स हैं वो सब इसी के सराउंडिंग में अवेलेबल हैं, यानी कि ये जितने भी घर होंगे, जितने भी यहाँ पे रिहाइश पजीर होंगे, उनके लिए एक मिनी सेंटर में एंटरटेनमेंट पॉइंट बना दिया गया है। अच्छा जी, इसके बाद ऊपर 8 मरले के देख सकते हैं आप 30/60, ये 8 मरले के प्लॉट्स हैं सारे। और इसमें आप ये देख सकते हैं कि इसके भी सेंटर में पार्क और मॉस्क वगैरह बनाई गई है, और इसके ऊपर जो है वो कमर्शियल के प्लॉट्स जो बैलेट हुए हैं वो दिए गए हैं। इसी तरह इसके ऊपर बिल्कुल टॉप पे आप ये देख सकते हैं कि हॉस्पिटल की जगह दे दी गई है। अभी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हमसे ये भी पूछा था कि हॉस्पिटल की कोई जगह नहीं दिखाई गई, लेकिन डिफरेंट सेक्टर्स में जो है वो हॉस्पिटल के लिए स्पेस दे दी गई है, जो कि फ्यूचर में इसको जो भी है उसका प्लान कर लिया जाएगा। इसी तरह यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 75/120 के जो यानी कि 2 कनाल के जो प्लॉट्स हैं वो मेन बुलेवर्ड के ऊपर हैं,
ठीक है, वो मेन जो एवेन्यू है उसको फ्रंट फेस करेंगे। अब जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब आपके सामने जो सेक्टर खुल गया है, ये सेक्टर 10 है और इसके अंदर एक ही कैटेगरी जो है वो बैलेट हुई है। और ये बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मैंने पिछला सेक्टर आपको बताया है बिल्कुल उसके साथ है। अब आप ये देखें कि ये मैंने सेक्टर 9 खोला है और इसी के साथ ये आप रॉयल मार्की देखें और इसी के साथ ऊपर जो है वो सेक्टर 10 है, यानी कि जो 5 मरले वाले हैं। ये देखें अभी आप, ये रॉयल मार्की है, नीचे जो है सेक्टर 9 था और इसके साथ ऊपर सेक्टर 10 है। अच्छा, इसी के साथ इधर यहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल की जगह दे दी गई है और ये 5 मरले के सारे प्लॉट्स हैं। इसमें आप छोटे छोटे चंक्स में देख सकते हैं कि पार्क्स की जगह छोड़ी गई है। मॉस्क 3 मॉस्क जो हैं वो इस कम्युनिटी के अंदर नज़र आ रही हैं। ये कोने में शो हो रही है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे ये सारा ऊपर जो मेन एवेन्यू है 208 फीट वाइड का, उसके सराउंडिंग में सारा कमर्शियल भी अवेलेबल है। तो ये लोग जो हैं ये मेन कमर्शियल यहाँ से भी इसको यूटिलाइज़ कर सकेंगे। अब चले जाते हैं जी नेक्स्ट सेक्टर पे। सेक्टर 11 अब आपके सामने शो हो रहा है। ये बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पिछला मैंने आपको सेक्टर शो कराया था वो सेक्टर 10 था, यानी कि उसके बाद मेन रोड था और मेन रोड के बिल्कुल साथ ये जनरल ब्लॉक के मैक्सिमम जो सेक्टर्स हैं वो आपस में इंटरलिंक हैं, मतलब मेन रोड के साथ साथ जुड़े हुए हैं, ज़्यादा दूर दूर नहीं है। अब ये जो सेक्टर है इसके अंदर एक तो 5 मरले की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, और उसके बाद 1 कनाल की अवेलेबिलिटी। अब ये पहला मैप है जिसमें 1 कनाल के प्लॉट्स आ रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको ये 5 मरले के प्लॉट्स दिखा सकता हूँ कि ये इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं। इस सेक्टर के अंदर पार्क और मॉस्क्स की जगह एज़ यूजुअल यहाँ पे दे दी गई हैं। छोटे छोटे मिनी कमर्शियल देखें यहाँ पे दे दिए गए हैं। यहाँ पे भी मिनी कमर्शियल अवेलेबल है और साथ ही इसके बैक साइड पे जो है वो सब 1 कनाल के प्लॉट्स अवेलेबल हैं और ये पूरी लेन जो है वो 1 कनाल की है। तो ये आपके सामने जो सेक्टर 11 है उसका एक ओवरव्यू है। आप नेक्स्ट सेक्टर की तरफ जाते हैं। अब सेक्टर 12 जो है ये अब आपके सामने ओपन हो चुका है। सेक्टर 12 के अंदर जो है वो अवेलेबिलिटी है 1 कनाल की। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन जो लेन यहाँ पे शो हो रही है, क्योंकि 1 कनाल 2 कनाल के जो प्लॉट्स हैं जितने भी वो सब मेन बुलेवर्ड के ऊपर आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनका जो डिज़ाइन लुक और ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है वो लग्जरी होता है थोड़ा सा, इसलिए उनको मेन जगह के ऊपर लोकेट किया जाता है। तो ये इसी तरह मेन जो रोड है उसके बिल्कुल सामने 2 लेन्स आपको जो नज़र आ रही हैं वो 1 कनाल की हैं। अच्छा इसके बाद जो इसके अंदर प्लॉट की साइज़ की जो अवेलेबिलिटी है वो है 35 बाय 65। ये 10 मरला के सारे प्लॉट्स हैं जितने आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं और इसी के साथ बैक साइड पे आपको 5 मरला 25-45 के भी प्लॉट शो हो रहे हैं। अब ये 10 मरला की तकरीबन कम्युनिटी है, इनके साथ जो है वो 1 कनाल के लोग होंगे और बैक साइड पे जो है वो 5 मरले के लोग होंगे। इसको आप देख सकते हैं कि इसमें भी डिफरेंट जगहों पे पार्क्स, मॉस्क्स और मिनी कमर्शियल्स और इसी तरह जो है डिफरेंट जगहों पे दिया गया है। ग्रीन बेल्ट्स भी थोड़े थोड़े छोड़े गए हैं और 5 मरला के लिए जो है वो भी सेंटर में एक पार्क दे दिया गया है। अब आप एक चीज़ का खाली यहाँ पे अंदाज़ा लगाएं कि 5 चाहे वो 5 मरला हो, चाहे 8 मरला हो, चाहे 10 मरला हो, 1 कनाल 2 कनाल, सबको इक्वली फैसिलिटेट किया गया है पार्क्स और मॉस्क्स और कमर्शियल्स के साथ। अच्छा यहाँ पे ये अब आप कुछ जो 35 बाय 65 यानी कि 10 मरला के ये जो प्लॉट्स आप देख रहे हैं ये मेन बुलेवर्ड के ऊपर आ रहे हैं। मेन मतलब 120 फीट वाइड जो रोड है उसके ऊपर आ रहे हैं ऑब्वियसली। अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। अब आपके सामने जो सेक्टर खुल गया है ये सेक्टर 13 है। अच्छा ये वाइड सेक्टर है जिसके अंदर सारे प्लॉट्स जितने भी साइजेस जनरल ब्लॉक में हैं वो सभी इसी सेक्टर्स के अंदर अवेलेबल हैं। यानी कि इसके अंदर आप ये देख सकते हैं 5 मरले का भी अवेलेबल है, 8 मरले का भी अवेलेबल है, 10 मरले और 1 कनाल और 2 कनाल, मतलब सारे साइजेस इसी सेक्टर के अंदर अवेलेबल हैं। अब इसको कैसे मैनेज किया गया है कि इसके सेंटर में एक कम्युनिटी हब टाइप बनाया गया है जिसमें स्पोर्ट्स के लिए जगह दी गई है, मॉस्क के लिए जगह दी गई है, पार्क के लिए दी गई है और छोटा सा एक कमर्शियल दिया गया है और इसको राउंड से शेप में जो है वो डिज़ाइन किया गया है। अब राउंड से जो ये शेप है इसके साथ साथ जो मेन जो लेन है वो 75 बाय 120 की है, यानी कि 2 कनाल के प्लॉट्स जो हैं वो इसके सर्कुलेट करेंगे साइड पे। फिर इसी तरह राइट साइड पे आप ये देख सकते हैं 25 बाय 45 यानी कि 5 मरला के प्लॉट्स हैं। फिर इन्हीं के बैक साइड पे आप देख सकते हैं 50 बाय 90
यानी कि एक कनाल के इसके साथ ही बैक साइड पे प्लॉट्स अवेलेबल हैं। अब ऊपर आ जाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे 35 बाई 65 है, ये 10 मरला के प्लॉट्स हैं और इनके सेंटर में पार्क दिया गया है। और ऊपर जो है वो एक कनाल की पूरी लेन है पूरा, जो कि सराउंड कर रही है सारी। साथ ही साथ नीचे 30 बाई 60 के हैं, ये भी 8 मरला के प्लॉट्स हैं, इनके भी सेंटर में पार्क दिया गया है। यानी कि इसमें सारे प्लॉट साइजेज़ उन्होंने डाल दिए हैं और इसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैनेज कर दिया है ताकि कोई भी मैस ना बने। अब इसके सराउंडिंग में जितनी भी है वो आप देख सकते हैं कि जो मेन रोड है वो सारी इंटरलिंक हो रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्टर की तरफ। नेक्स्ट सेक्टर जो आपके सामने ओपन है ये है सेक्टर 14। इसमें आप देख सकते हैं कि एक ही कैटेगरी अवेलेबल है और वो 5 मरला है, क्योंकि 5 मरला में बहुत सारे लोगों ने बुकिंग्स करवाई हुई हैं। और उसके हिसाब से आप ये देखें कि यहाँ पे बहुत सारे 5 मरला प्लॉट्स को जो है वो एडजस्ट किया गया है और सेंटर में एक बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेसी जो है वो पार्क दिया गया है, मॉस्क दी गई है बिल्कुल सेंटर में। उसी के साथ साथ बहुत सारे पार्क्स की डिफरेंट जगहों पे जो है ना एलोकेट किया गया है। इधर आप देख सकते हैं कमर्शियल भी अवेलेबल है। अब ये जितना भी सारा एरिया है, जितनी भी कम्युनिटी है, उनके लिए यहाँ पे ऑल एंड ऑल फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, क्योंकि यहाँ पे एक पूरी लेन जो है वो कमर्शियल की अवेलेबल है। ये वही कमर्शियल हैं जो कि बैलेट में आए हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा, ये जो अब आपके सामने सेक्टर ओपन है ये है सेक्टर 15। सेक्टर 15 के अंदर जो प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी है वो है 8 मरला। ये आपके सामने जितने भी ये सारे प्लॉट्स हैं 30 बाई 60 के, ये सब 8 मरला के प्लॉट्स आपको शो हो रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको ये यहाँ पे मेन जो इसकी सारी सराउंडिंग में एक लेन शो हो रही है वो है 75 बाई 120। ये सब 2 कनाल के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। और यहाँ पे जो एक चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि बहुत ही लिमिटेड जो है यहाँ पे 4 कनाल के भी प्लॉट्स अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ सेंटर में एक बहुत बड़ा 90 कनाल का ऑलमोस्ट ये एक पार्क दिया गया है और यहाँ पे मॉस्क की जगह दी गई है और यूटिलिटी की जगह दी गई है और छोटे छोटे पार्क्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। बाकी ये ओवरऑल इस मैप का जो है वो लुक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब जो आपके सामने सेक्टर खुल गया है ये सेक्टर 18 है। सेक्टर 18 के जो ये मैप है इसके अंदर जो प्लॉट्स अवेलेबल हैं वो हैं 10 मरला के 35 बाई 65। अभी आपके सामने ये जो नज़र आ रहा है ये आप देख सकते हैं कि ये सारी कम्युनिटी जो है वो 10 मरला की है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो जिस सेक्टर में सब प्लॉट्स एक जैसे हो जाते हैं तो उसकी खूबसूरती में इजाफा इस तरह हो जाता है कि जब वहाँ पे प्लॉट्स में डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, जब घर बनना स्टार्ट होते हैं तो उनकी आलमोस्ट जो लुक है वो सिमिलर होती है, बिल्कुल एक जैसी होती है। वो लुक में एक जैसे लग रहे होते हैं, उसमें कोई रफनेस नहीं होती और स्ट्रीट्स वगैरह बिल्कुल सिमिलर होती हैं, तो वो खूबसूरती में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाता है उस सेक्टर के। तो इसी तरह ये यहाँ पे सारे 10 मरला के हैं जितने भी प्लॉट्स हैं। सेंटर में इनके प्लेग्राउंड वगैरह आप देख सकते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल के लिए दिया गया है ज़बरदस्त किस्म का। छोटा सा एक कमर्शियल दिया गया है और इसके बिल्कुल सराउंडिंग में जो है वो मेन बुलेवर्ड के ऊपर भी कमर्शियल है। और एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है वो ये है कि ये एक यहाँ पे ग्रैंड मॉस्क है और उसके साथ एक म्यूज़ियम की भी स्पेस है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेक्टर की तरफ। अब ये नेक्स्ट सेक्टर बिल्कुल उसी के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने जो लास्ट में आपको बताया कि ग्रैंड मॉस्क और म्यूज़ियम है उसके वो बिल्कुल यहाँ पे ऊपर था और ये अब उसके नीचे आ गया। ठीक है, तो ये भी सब जो है वो 10 मरला ही हैं। यानी कि इसके साथ जो सेक्टर था वो भी 10 मरला था और ये यहाँ पे जो नीचे आए हैं सेक्टर 19 ये भी 10 मरला है और ये भी बिल्कुल एज़ इट इज़ डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर भी सारे 10 मरला के और इसके जो मेन बुलेवर्ड के ऊपर हैं वो सब कमर्शियल अवेलेबल हैं। मिनी पार्क्स वगैरह दिए गए हैं, बड़े पार्क्स भी हैं, मॉस्क्स भी हैं, प्ले एरिया भी है और ये यहाँ पे 4 कनाल के कमर्शियल्स भी अवेलेबल हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट मैप की तरफ। अब ये देखें कि ये सेम वही चीज़ है, वही जो एरिया मैंने आपको बताया म्यूज़ियम और ग्रैंड मॉस्क पहले वाला यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था सेक्टर 19, अब ये सेक्टर 20 यहाँ पे ऊपर आ गया है। दैट मीन्स कि ये बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं ये सारे सेक्टर्स और ये इंटरलिंक कर रहे हैं मेन रोड्स के थ्रू। अब ये जो सेक्टर है इसके अंदर सारे जो प्लॉट्स हैं वो 50 बाई 90 के हैं। अब आपके सामने ये नज़र आ रहा है 50 बाई 90 दैट मीन्स एक कनाल के।
अब आप ये देख सकते हैं कि सेंटर में सब जो है वो 50 बाई 90 के हैं और ये भी कम्युनिटी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। और इसके अंदर जो एरिया आपको ये नंबर्स वाला शो हो रहा है, ये दैट मीन्स के बैलेट हो चुके हैं, और जो एरिया अभी रहता है, जो खाली प्लॉट्स हैं, वो अभी बैलेट होने हैं या हो चुके हैं ऑलरेडी। और इसके ही सराउंडिंग में जो है वो 2 कनाल की आपको पूरी एक लेन नज़र आ रही है 75 बाई 120 की। अब आ गए हम नेक्स्ट और लास्ट सेक्टर की तरफ, सेक्टर 22 की तरफ। इसके अंदर जो आपके पास प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी है वो सब है 10 मरला की। ये आप देख सकते हैं कि इसको कैसे डिज़ाइन किया गया है। 10 मरला के भी बहुत ज़्यादा प्लॉट्स हैं और 5 मरला की भी बहुत ज़्यादा बुकिंग्स थी। 5 और 10 एक ऐसी कैटेगरी है जिस पे जो लोग घर बनाना पसंद करते हैं तो वो यही सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें ओवरऑल डिज़ाइनिंग जो है वो अच्छी होती है और एक कैटेगरी है जो कि लोग सेलेक्ट करते हैं अपने घर बनाने के लिए। तो ये 10 मरला के जितने भी प्लॉट्स हैं ये अब आपके सामने हैं। सेंटर में पार्क, मॉस्क और ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये था जी कंप्लीट ओवरव्यू जनरल ब्लॉक का। अब इसके बाद हम जो रह गया है वो है ओवरसीज़ ब्लॉक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ओवरसीज़ ब्लॉक का जितने भी नए सेक्टर्स आए, जितने भी नए डिस्ट्रिक्ट्स आए हैं, वो सारे आपको उनका रिव्यू देंगे। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी और आपको पता चल गया होगा कि जनरल ब्लॉक जो है वो देखने में कैसा है और उसको कैसे डिज़ाइन किया गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।